पहले तो ये अनुज चौधरी सीईओ हैं, इनके बयान को कैसे देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब आप सरकारी सर्विस में आते हैं तो आप संविधान की कसम खाते हैं कि बिना किसी जाति के, धर्म के और लिंग के भेद के आप संविधान का पालन करेंगे और अपने पद पे रह के पद की गरिमा का निर्वहन करेंगे। और अनुज चौधरी जैसे लोग अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे कई वजह होती हैं। पहली वजह तो ये कि उन्हें मालूम है कि ऊपर जो हमारे हाकिम बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनकी सह उन्हें मिली हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी भाषा इसी टाइप की है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अनुज चौधरी ऐसा बोल के समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो जब एक पुलिस अधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो ये तो वही बात हो गई कि कुछ बाबा लोग और कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी ये कहते हैं कि लड़कियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, फटी हुई जीन्स नहीं पहननी चाहिए, शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बाहर निकलोगी तो बलात्कार होगा। हम किस समय में जी रहे हैं भाई? 21वीं सदी चल रही है। अपने लड़कों को संभालो, समाज को संभालो। उसी तरीके से पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को संभालना। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ज्ञान दें कि 52 जुम्मे होते हैं या 54 जुम्मे होते हैं। हालांकि ये देश इन जैसे नफरती लोगों की बातों में आने वाला नहीं है और ना ये देश इस तरह के लोगों की नफरत से चलेगा। अनुज चौधरी जैसे लोग कितनी भी बयानबाजी देते रहे, जो हमारी गंगा जैमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता है, उस एकता अखंडता को कोई नहीं तोड़ पाएगा और ना ही इसमें कोई दरार डाल पाएगा। कोशिशें चाहे आप कितनी कर लें, थोड़े बहुत समय के लिए ये बात हो सकती है कि कुछ संबंधों में खटास भले ही ले आओ, लेकिन साहब ये तहजीब यहाँ की जो है, जो चल रही है, वो चलती रहेगी। आप कह रहे हैं नफरती भाषण है, मुख्यमंत्री सूबे के समर्थन कर रहे हैं उसका बयान का। मुख्यमंत्री, मैंने एक बात और भी कही ना कि अनुज चौधरी ऐसा क्यों बोल पा रहा है, क्योंकि जो हाकिम बैठे हुए हैं, जो इनके आका बैठे हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ कैसे कह रहे हैं कि साहब पहलवान है, बोल देता है। अरे योगी जी को तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक जो साधु है, खुद को योगी आदित्यनाथ साधु और संत बोलते हैं, जब संत जैसी भाषा नहीं बोलेगा तो एक पुलिस वाले जैसी भाषा कैसे बोलेगा? संत ही अपने रास्ते से डगमगा गया है, संत ही कट्टरता की भाषा बोल रहा है, नफरतियों की भाषा बोल रहा है। और जिस तरीके का जो माहौल एक क्रिएशन किया जा रहा है, चाहे वो औरंगजेब को लेके हो, चाहे वो कठमुल्ला शब्द को लेके हो, चाहे अबू आजमी साहब की बात को लेके हो। देखिए, जब अबू आजमी जी ने अपने शब्द वापस ले लिए और अपने कहे की माफ़ी मांग ली तो मामला वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अबू आजमी साहब महाराष्ट्र से यूपी आ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता तब शांत हो जाते हैं जब जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो औरंगजेब को महान बता देते हैं। हम तो एक बात ये मानते हैं, आप महान बताइए विज्ञान को, आप महान बताइए जो आगे रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है उसे। भाई पीछे के युग में जो मध्यकालीन भारत में कोई राजा आया या कहीं कोई हिंसा की घटना हुई, किसी राजा ने किसी राजा को मारा पीटा, उन चीज़ों से क्या लेना देना है? वो वैसा ही समय काल, परिस्थितियाँ उस समय की वैसी थी उस समय। भाई अब ऐसे तो और पीछे चले जाओ, और पीछे जाओगे तो कंस और कृष्ण की कहानी है, तो वो भी तो एक हिंदू धर्म का अपमान है कि भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश कंस द्वारा की गई। या फिर कौरवों और पांडवों के बीच में जिस तरीके से युद्ध हुआ, जिस तरीके से द्रौपदी को जुए में रख दिया गया, एक पत्नी को, तो वो जब पुरानी चीज़ों में आप जाओगे तो आपको कमियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जब पुरानी इतिहास में कमियां होती हैं उसी से आदमी सीखता है और फिर कोशिश ये करी जाती है कि जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ ना हो। क्योंकि कभी भी आप एक बात समझ लीजिए, हमारे दर्शक भी समझ लें, कभी भी जो लड़ाई है वो धर्म की नहीं रही। आज तक के इतिहास में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो हमेशा सत्ता के लिए हुई हैं। अब चाहे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की लड़ाई हो, वो हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था? वो भी एक हिंदू शासक था। बाबर को भारत में लाने वाला कौन था? एक हिंदू शासक। औरंगजेब बनाने वाले कौन थे? जय सिंह जैसे शासक। अकबर को अकबर महान बनाने वाले कौन थे? मान सिंह जैसे शासक।
तो ये सब हिंदू थे। इनकी सैपे ही जो मुग़ल थे वो यहाँ पे इतना बड़ी अपनी सल्तनत चला के गए, और औरंगज़ेब के टाइम पे तो बताते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा जो शासन रहा, सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ वो औरंगज़ेब के समय हुआ। और वो अकेले थोड़ा ही उसने कर लिया, मुग़ल्स थे कितने भाई, हिंदू राजाओं की, और जो उनके सेनापति थे, उनके जो सलाहकार थे, तो वो मंडली बहुत सारे जो है सभी धर्म के लोग थे उसमें। बिल्कुल, सब बात तो सही, लेकिन सवाल ये है कि अनुज चौधरी ने कह दिया कि 52 जुम्मा तो हर महीने हर हफ्ते आता ही है, रंगों में बांधा क्यों डाला जाए? नहीं, मैं एक बात को मानता हूँ कि इस मामले को तूल नहीं देनी चाहिए। हालांकि इसका शासन प्रशासन ने बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया है। जो एसपी है, एसपी ने अनुज चौधरी की बात को छोटा करते हुए उन्हें बिल्कुल ढक्कन कर दिया, और 2 बजे तक का बोल दिया कि भाई जैसे होली खेलनी है वो 2 बजे तक होली खेल ले, और 2 बजे के बाद मुस्लिम भाई, चूँकि फ्राइडे को शायद होली है तो फ्राइडे को ही जुमे की प्रेयर होती है, तो प्रेयर भी शायद 1:30-2 बजे से होती है। तो ये बोल दिया गया कि भाई फर्स्ट हाफ जो है उसमें आप हिंदू भाई अपना काम कर लो, और सेकेंड हाफ में 2 बजे से लेके उससे आगे का जो टाइम है 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक वो समय रहेगा मुसलमान भाइयों के लिए। तो अमन का और चैन का और कूटनीति का जो रास्ता है वो ऐसे ही निकलता है। लेकिन मुसलमानों ने तो बयान से पहले ही नमाज का टाइम बढ़ा दिए थे, 1 घंटा ऊपर कर दिया, 2 बजे के बाद नमाज कर दी थी। वो अच्छी बात है। देखिए ऐसा बयान, जो ईद का त्यौहार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईद के त्यौहार में कोई भी मुसलमान भाई नहीं चाहेगा किसी भी तरह की कोई हिंसा हो। ये तो बीजेपी के लोग हैं और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथ कुछ लोग हैं, ये लोग आपस में इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दुकानें चलानी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रवक्ता बन गए हैं बीजेपी के। देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात कही है अखिलेश जी ने, और साथ में प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी एक बात कही है कि ऐसे अधिकारी ध्यान रखें, क्योंकि समय बदलेगा तो ऐसे अधिकारियों की भी क्लास लगाई जाएगी। दंगे का भी आरोप लगा दिया, उसकी जांच होगी तो समझ में आएगा कि दंगा किसने कराया है, और तमाम ऐसी जांचें हैं जो होंगी। बहराइच में भी जो घटना हुई है उसकी भी जांच होगी, और पिछले 7-8 साल में जो चीज़ें हो रही हैं अगर उसको बारीकी से देखा जाए, कहीं भी हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो सब जगह आप एक चीज़ देखो, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही काम किया जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस। नहीं, आरोप नहीं है तो सच्चाई है। हाथरस की जो घटना हुई उसको थोड़ा सा वैसे समझो ना, लॉजिकली। उस बेटी को नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने उस बेटी को रात के रात ही जला दिया और अपराधियों को बचाने में लगी रही। इसी तरीके से आपको याद होगा झांसी में एक पुष्पेंद्र यादव हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई, वो मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। नोएडा में जितेंद्र यादव के साथ एक घटना हुई थी। तो ये दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी ही थी। जितेंद्र यादव का पुलिस वाले से कुछ था पहले से, और पुष्पेंद्र यादव ने पुलिस वाले को पैसे देने से मना कर दिया था। पुलिस वाले हफ्ता वसूली कर रहे थे, तो उसके एवज में पुलिस वालों ने ना सिर्फ पुष्पेंद्र यादव की हत्या करी, फर्जी इनकाउंटर करा, उसे गुंडा अपराधी करार दे दिया, बल्कि रात के रात ही सबका अंतिम संस्कार कर दिया, हिंदू रीति रिवाजों की अवहेलना करते हुए। जबकि हिंदू रीति रिवाजों में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे जो कहने का मतलब है, जो मैंने इतनी कहानी आपको बताई, उसका सार ये है कि जब जांच होगी, सरकारें बदलेंगी। देखिए, सरकार कभी कोई एक जैसी नहीं रहती। आज भाजपा की सरकार है और अधिकारी अपना धर्म भूल के जो खाकी नेकर पहने हुए हैं उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तो ये लोग ये समय ना भूलें कि कल को इंडिया गठबंधन की भी सरकार आएगी, चाहे बिहार हो, यूपी हो, चाहे इंडिया हो, सब जगह सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा, तब ऐसे अधिकारियों के साथ क्या होगा? ऐसे अधिकारी क्या तब अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या तब ये अपने आप को कह पाएंगे नहीं साहब हमने संविधान की शपथ ली थी? ऐसे अधिकारी फिर जब सस्पेंड किए जाएंगे, उनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होगी, फिर आप जैसे मीडिया कर्मी लोग ही ये कहेंगे कि साहब जो नई सरकार आई है वो कुछ ज़्यादा ही जालिम है। लेकिन पुलिस इस समय रक्षक नहीं बच्चक का काम कर रही है। और जो ये बयान दिया गया, बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से बयान दिया गया। आप एक समझो एक बात, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अनुज चौधरी के जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि स्पोर्ट्स कोटे से ये पुलिस में भर्ती हुआ, और दूसरा ये कि इसका जो भाई है वो जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी का, और बीजेपी में कुछ लाभ के पद पे भी है।
तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि जिस पुलिस अधिकारी का भाई सत्ताधारी दल में नेता हो, पदाधिकारी हो, तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता के इशारों पे चलेगा और उसको भी मालूम है कि हमें पीछे से बैकिंग है, हमारी हमें सपोर्ट है। तो हम अगर कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करेंगे या कोई 2-4 निर्णय उल्टे सीधे दे देंगे तो हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और आजकल एक रास्ता और खुल गया है कि इस तरीके से गालीबाजी करो और हिंसा भड़काऊ बयान दो तो साहब लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का रास्ता और खुल गया है। कंगना रनावत हो चाहे कपिल मिश्रा हो, ऐसे गालीबाज लोगों के लिए रास्ता और खुल गया है। तो हो सकता है कि अनुज चौधरी भी ये सोच रहे हो कि इस तरीके का जो हम भाषण देंगे, पॉपुलरिटी में आएंगे, तो 2027 में विधानसभा के अपने रास्ते खोलना चाह रहे हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जो है उन्होंने भी विरोध किया, बोला ऐसा जो पुलिस वाला ऐसा बयान नहीं दे सकते। अब समस्या ये है कि जो पूर्व डीजीपी हो जाते हैं ये लोग तो ऐतराज़ करते हैं, लेकिन जो डीजीपी होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, ये कुछ नहीं कह पाते। जब पूर्व हो जाते हैं, पूर्व राज्यपाल हो गए सतपाल मलिक जी, तब उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, है ना। पावर में होते तो नहीं, पावर में होते हैं तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। ये एक बड़ा मतलब मैं बहुत दिनों से इस बात को देख रहा हूँ और इन चीज़ों को समझ रहा हूँ कि जब सत्ता में आप होते हो, सत्ता के साथ होते हो, तब आपको राजधर्म ध्यान नहीं आता। और जब आपके हाथ में सत्ता नहीं होती है, खास तौर से ये बात अधिकारियों के लिए, जितने डीएम हैं, एसपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभाग में, इन सबको जो न्याय, कानून, संविधान तब ध्यान क्यों आता है जब इनके नाम के और पद के आगे पूर्व लग जाता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अधिकारी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। अधिकारी जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं उस शपथ को भूल गए हैं और सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, सत्ता के तलवे चाट रहे हैं। विपक्ष की बात को दरकिनार किया जा रहा है। जनता के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक हकूक़ हैं, उनका हनन किया जा रहा है। जनता की को जो मौलिक सुविधाएं मिलनी चाहिए अधिकारी द्वारा, उन सुविधाओं से जनता को वंचित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा ज़रूर है और इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। सांसद की बात कर रहे हैं आपने, संविधान की बात की। संविधान की शपथ तो सांसद भी लेते हैं। अलीगढ़ के जो सांसद है एमपी में होली मनाने की, फिर होली पे ही विवाद चल रहा है इस टाइम, तो होली मनाने की बात होगी। एमयू में होली अगर कोई नहीं मनाने देगा, कहते हैं दूसरे पक्ष को जाके मनाइए, जो रोकेगा बवाल करेगा उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। ये कैसी बात है? देखिए, ये सांसद और विधायक को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक त्यौहार है, तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी नौकरियां तो दे नहीं पा रही। बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रही है। मेडिकल सुविधाएं उत्तर प्रदेश की आपने देख ही ली कि बीजेपी के शासनकाल में जो चिकित्सा सुविधा है कितनी गजब है। यहाँ आप गाज़ियाबाद के सरकारी अस्पताल में जाओ, चाहे नोएडा के सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर है तो नर्स नहीं मिलेगा। सब कुछ डॉक्टर और नर्स अगर मिल गए तो बेड नहीं मिलेगा, बेड भी मिल गया तो दवाएं नहीं मिलेंगी। और पानी जो आरओ का है, वो आरओ का पानी ऐसा मिलेगा, उसका आपको जो टीडीएस है कम से कम 200-250 टीडीएस का पानी मिलेगा। ऊपर मोहब्बत का त्यौहार। जो मेडिकल रूम है वो स्टोर रूम बना हुआ है। तो जो जिस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए उस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या करेगी सरकार? सरकार समाज में नफरत फैलाएगी। आप बात को समझिए ना, जैसे कोई शरारती बच्चा होता है, जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं जाता है स्कूल में, तो क्या करता है? वो दाएं बाएं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, टीचर को भटकाने की कोशिश करता है कि टीचर कैसे भी भूल जाए, टीचर कैसे भी हमारा होमवर्क ना पूछे। तो जनता सरकार से हिसाब मांग रही है, विपक्ष सरकार से हिसाब मांग रहा है कि साहब नौकरियां कहाँ हैं, योगी जी स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ हैं, योगी जी शिक्षा व्यवस्था क्यों चौपट हो रही है। और योगी जी क्या कर रहे हैं? देखो जी, कुंभ बहुत बढ़िया कर दिया, 60 करोड़ लोग नहा लिए, ऐतिहासिक कुंभ हो गया। साहब होली इस बार की बहुत शानदार होगी, साहब दिवाली बहुत शानदार होगी, साहब राम मंदिर बनवा दिया हमने, साहब हमने शोभा यात्राएं निकलवा दी। एक सवाल यह है कि होली नहीं, समझ होने दीजिए। तो जब शासक जो है, शासन करने वाला जो व्यक्ति है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो दाएं बाएं ही करेगा। और ऐसे हुक्मरानों से आप क्या उम्मीद रखेंगे जो नाकारा लोग हैं, जिनकी जो बुनियाद है वो बुनियाद ही इसी बात पे रखी गई है कि आप समाज में नफरत फैलाओ। तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जिनके घर में बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और जो
जो बबूल के बीज ही बो रहे हैं समाज में, तो आप उनसे क्या सोचोगे कि भैया वो आम का फल वहाँ से मिलेगा कि आपको वहाँ से अमरूद का फल मिलेगा? लास्ट सवाल ये है कि जैसे होली त्यौहार होते चाहिए, तो होली में कहा भी जाता है कि रंगों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन इसी होली पे ऐसी नफरती भाषण, ये कोई पहली मर्तबा तो है नहीं। अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आपको यही देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के चाहे हिंदू मुस्लिम दंगे हों, चाहे उसके बाद तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान आए हों, चाहे आपका त्यौहार हो शिवरात्रि का हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे बकरीद का त्यौहार हो, चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार ऐसा हमें बता दो जहाँ पे इस तरह की घटनाएं ना हुई हो। हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको भड़काने का काम बीजेपी द्वारा किया जाता